अजमेर नगर निगम की साधारण सभा शुक्रवार को करीब 10.5 घंटे चली। रात्रि तक चली सभा में 15 प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान 13 प्रस्ताव पास कर दिए गए। इस दौरान एक ILR अधिकारी को भी महापौर सहित पार्षदों की सुनवाई नहीं करने पर हटा दिया गया। अजमेर में हुई अतिवृष्टि और पूर्व में हुए कार्यों को लेकर बुलाई गई साधारण सभा में नगर निगम के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और बताया कि अगर एस्केप चैनल के जरिए छोड़े जाने वाले पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। अतिवृष्टि के कारण फायसागर से लेकर खानपुरा तक कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। ऐसे में स्मार्ट सिटी के तहत किए गए कार्यों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इस पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही इसके निवारण को जल्द से जल्द योजना बनाने की मांग की गई, जिस पर जिला कलेक्टर के निर्देशन में 9 सदस्यीय कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी अगली बारिश के दौरान ऐसी स्थिति ना हो। ऐसी स्थिति ना हो इस दौरान जल्द से जल्द सड़कों की मरम्मत और आवारा पशुओं के निदान को लेकर व्यवस्था की मांग की गई। कई दिनों तक अजमेर के जल भराव और बिगड़े हालातों को लेकर भी चर्चा होती रही। देर रात करीब 10 बजे तक चली साधारण सभा की बैठक में पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं बताई और इसे लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस बैठक में पार्षदों ने नगर निगम में मौजूद अधिकारी और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए और समय पर सुनवाई नहीं करने के और व्यवस्थाएं खराब होने की बात कही, जिस पर कई को फटकार लगाई गई। वह निगम के ILR जगदीश प्रसाद शर्मा के व्यवहार को देखते हुए कार्यमुक्त कर दिया गया और इसे लेकर उच्च अधिकारी और सरकार को भी पत्र लिखा गया। आज नगर निगम की यहाँ साधारण सभा हो रही है। इसके अंतर्गत 14 प्रस्ताव रखे गए हैं और सभी के ऊपर अच्छी फेयर चर्चा हुई। और जैसे आय बढ़ाने से संबंधित एक चर्चा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हमारी जितनी भी ज़मीन है उनको लैंड बैंक बनाकर और उनको आय प्राप्त की जाएगी। और सफाई से संबंधित इस पर भी चर्चा हुई। और सबसे ज़्यादा आना सागर झील में जो जल भराव हुआ उसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया, तो स्कैप चैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई कि किस प्रकार से हमको स्कैप चैनल में जो सीवरेज लाइन अंदर डली हुई है उनको बाहर किया जाना चाहिए और उसकी गहराई को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि पानी लोगों के घरों में ना भरे और पानी सीधा निकल जाए। ये आज सारी चर्चा हुई और इस तरह से एक अधिकारी ने कुछ कहा कि भाई मैं ऐसे नहीं करूँगा और ये नहीं करूँगा, तो उसको GC में सभी पार्षदों ने और हमारे कमिश्नर को कहा भाई इनको तुरंत रिलीव करो यहाँ से, तो उसको जगदीश जी है उनको शायद रिलीव भी कर दिया गया। तो इस तरह से पूरी साधारण सभा का समापन किया। देखो, आज नगर निगम में गांधी भवन है नगर निगम का, वहाँ पे साधारण सभा का आयोजन किया गया। तो इसमें जो है 15 प्रस्ताव थे, तो उसमें जो है ज़्यादातर प्रस्ताव पारित हो चुके हैं और जो है ज़्यादा मतलब सब चर्चा का विषय था, तो सब पे व्यवस्था दे दी गई कि कमेटी बनाकर और जो है जो आपके जो सुझाव हैं वो सबसे ले ली जाएंगी पार्षदों से और फिर कमेटी बनाकर फिर वो डिसीजन किया जाएगा। ज़्यादातर देखो आना सागर का जल भराव का वो चला, स्मार्ट सिटी का ज़्यादा हुआ कि काम हुए इतने और मतलब ख़राब हुए जो भी है, तो ये दो मुद्दे ज़्यादा चल रहे थे। वो ILR आए थे जो शायद वो काम के मतलब पार्षदों से भी ढंग से बात नहीं करते, वो मेरे से ही नहीं कर रहे थे। मैंने डांटा था, मैंने कहा तुम बहुत बड़े हो क्या, मिलने तक नहीं आए मेरे से। तो उनको रिलीव तो कर दिया, वो आगे क्या हम कर सकते नहीं कर सकते ये नहीं कह सकती मैं, पर हमारी तरह सदन से रिलीव हो चुके हैं। आज नगर निगम की साधारण सभा यहाँ स्थानीय गांधी भवन में आहूत हुई और जो 14 प्रस्ताव इस नगर निगम के आज के इस साधारण सभा के एजेंडे में थे, उन सभी पर विस्तृत रूप से सदन के अंदर चर्चा हुई और कुल मिलाकर के पक्ष और विपक्ष दोनों का एक मंतव्य था कि जो नगर निगम है उसका हित हमारे लिए प्रथम रहे और प्रस्तावों के अंदर जिस प्रकार से आना सागर को लेकर के जल भराव की जो समस्या विगत दिनों में हुई उस पर भी अपने बहुमूल्य सुझाव सभी पार्षदों ने, कांग्रेस के पार्षदों और बीजेपी के पार्षदों ने दिए और उसके बाद एक रचना बनी। इस प्रकार की व्यवस्था आसन के माध्यम से दी गई कि सभी शहर के 80 वार्डों के पार्षदों से चर्चा करते हुए और उनके सुझावों के आधार पर एक बढ़िया DPR बना करके और प्रशासन के माध्यम से, चूँकि जैसा कमिश्नर महोदय ने बताया तो प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है और उस कमेटी के मुखिया हमारे नगर निगम आयुक्त ही हैं। उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी है उस कमेटी के माध्यम से उस DPR पर काम करते हुए
पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की बात हुई, तो इस पर ये व्यवस्था प्राप्त हुई। इसी प्रकार से जो पशुपालकों को लेकर के और आवारा पशुओं को लेकर के जो एक प्रस्ताव था, तो ये निगम ने व्यवस्था दी है कि आवारा पशु जो जिन्हें हम आवारा नहीं कह सकते, जो मजबूर पशु हैं, जिनको छोड़ दिया गया है, जो आज दुधारू नहीं है, जिनका कोई मालिक नहीं है, ऐसे सब पशुओं के लिए नगर निगम अपने आसपास के जो निगम सीमा क्षेत्र से लगते हुए चारागाह क्षेत्र है, उन चारागाह क्षेत्र के अंदर और उनके बाड़े बना करके उनके पालन पोषण की व्यवस्था वहाँ पर करेगा। इसी प्रकार से जो पशु मानक नियंत्रण बिल था, उस बिल के ऊपर भी चर्चा हुई और चर्चा करते हुए उसके ऊपर इस प्रकार की स्वीकृति बनी कि एक बार समिति बना करके समिति के माध्यम से इस पर पशुपालकों का भी राय ली जाएगी और उसके बाद इसकी जो है जो उपविधि और विधियां हमें बनानी है उसको इस नगर निगम के अंदर रख के सज्जित किया जाएगा। बाकी जो डिपार्टमेंट के प्रस्ताव थे कर्मचारी से संबंधित, प्रस्ताव को पारित किया गया। कुल मिलाकर के सभी प्रस्तावों पर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और शहर हित में कई सारे मुद्दों पर चर्चा करते हुए नगर निगम की आय बढ़ाने का जैसे एक प्रमुख प्रस्ताव था, उस पर सभी पार्षदों ने अपने प्रस्ताव दिए। और एक इस साधारण सभा के दौरान एक हमारे जो नगर निगम के अधिकारी हैं आईएलआर श्री जगदीश जी, उनका जिस प्रकार का व्यवहार रहा, वो सदन की अवमानना का जैसा व्यवहार रहा और उसको देखते हुए सदन ने, चूंकि सदन को रिलीव करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन हम सदन ने पूरी एक मत होकर के माननीय आयुक्त महोदय से इस बात की आशा और मंशा जाहिर की कि माननीय आयुक्त महोदय उनको तुरंत कार्यमुक्त करके उन्हें उनके मूल स्थान मूल विभाग में भेज दें। इस प्रकार की एक घटना जरूर आज की साधारण सभा में